अध्याय 14 असली रंग 2। डेसमंड, तुम अलेसांद्रा को ड्यूक से शादी के लिए कैसे मान सकते हो? कटरीना ने पूछा जब डेसमंड वापस टेबल पर आए। वह अलेसांद्रा से शादी करने पर अड़ा हुआ है और अलेसांद्रा ने भी हाँ कह दिया है। मेरे पास इसे मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। डेसमंड ने अपने माथे से बहते पसीने को पोंछने के लिए टेबल से एक नैपकिन उठाया। उसने मुझे धमकी दी है। फिर भी हमें केट के बारे में सोचना होगा। सोचो, केट के लिए कितना शर्मनाक होगा अगर उसे अलेसांद्रा से एडगर हार जाए। भगवान के लिए, वह लड़की मास्क पहनती है। क्या ड्यूक ने उसका चेहरा देखा भी है? कुछ तो गलत है, कटरीना ने चकित होते हुए कहा। तुमने पता लगाया कि उस रात पार्टी में दोनों के बीच क्या कहा गया था? अलेसांद्रा ने जरूर झूठ बोला होगा। वो ड्यूक को धमका रही होगी, केट ने निष्कर्ष निकाला। यही उसे सबसे उचित बात लग रही थी। केट, अलेसांद्रा एक ऐसे आदमी को कैसे धमका सकती है जैसे एडगर, जब वह हमेशा यहाँ होती है? डेसमंड स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन केट की थ्योरी बिल्कुल बेतुकी थी। मैंने कई बार कहा है कि वह आदमी अप्रत्याशित है। हम कभी नहीं समझ पाएंगे कि उसने अलेसांद्रा को क्यों चुना। पिता, आप उसे उससे शादी करने नहीं दे सकते। मैंने ऐसे मौके के लिए बहुत मेहनत की है और यह मौका अलेसांद्रा के हाथों में नहीं जा सकता। वह सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए सहमति दे रही है। मैं ड्यूक से बात करूंगी। केट की कुर्सी जोर से खिसकी जब वह उठी। वह किसी भी तरह से अलेसांद्रा से हारने के लिए तैयार नहीं थी। मुझसे किस बारे में बात करोगी? एडगर ने भोजन कक्ष में प्रवेश करते हुए पूछा, लेकिन वह अकेला नहीं था। अलेसांद्रा उसके साथ थी, उसके हाथ में हाथ डाले हुए। मुझे यकीन है कि बैरन ने तुम्हें अच्छी खबर दे दी होगी कि मैं और अलेसांद्रा जल्द ही शादी करेंगे। अल्फ्रेड, उपहार लाओ। हाँ, मास्टर। अल्फ्रेड ने जल्दी से तीनों परिवार के सदस्यों के सामने उपहार रखे। यह तो केवल शुरुआत है, आने वाले और भी उपहार हैं। उम्मीद है कि यह तुम्हें पसंद आएंगे। अलेसांद्रा, क्या तुम बैठना चाहोगी? एडगर ने उसके लिए कुर्सी खींची। धन्यवाद, अलेसांद्रा ने जवाब दिया और कुर्सी पर बैठ गई। सबसे पहले उसकी नज़र केट पर पड़ी, जो उसे घूर रही थी। केट, तुमने अभी तक उपहार नहीं खोला। केट ने कहना शुरू किया, लेकिन जब उसकी नज़र ड्यूक की आंखों से मिली तो वह चुप हो गई। उसकी आंखों में एक चेतावनी थी, जैसे कह रही हूं, कुछ ऐसा मत कहो जो मुझे पसंद न हो। वह ऐसा क्यों कर रहा है? उसने सोचा। अलेसांद्रा, हमें बताओ कि क्या हो रहा है। तुमने ड्यूक से शादी के लिए हाँ क्यों कहा? तुम्हें शादी करने का कोई शौक नहीं था? कटरीना ने पूछा। कभी किसी ने मुझसे पूछा ही नहीं था, माँ। मैं ड्यूक जैसे आदमी से शादी करने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। मैंने उनके बारे में बहुत सी अच्छी बातें सुनी हैं, खासकर केट की वजह से। क्या वह अच्छा आदमी नहीं है? केट, अलेसांद्रा ने अपनी बहन की ओर देखा जो क्रोध में जल रही थी। वह मेरा था, केट ने जवाब दिया, अपने पिता के इशारे को नजरअंदाज करते हुए जो उसे चुप रहने का संकेत दे रहे थे। वह बैठ गई, क्योंकि वह खड़ी होकर ड्यूक को अलेसांद्रा के प्रति रक्षात्मक होते नहीं देख सकती थी। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी तुम्हें यह धारणा दी हो, केट। मुझे लगा कि हमने उस दवा को खत्म कर दिया था, जो लोगों को भ्रमित कर देती है। क्या वे अब भी मौजूद हैं, बैरन? एडगर ने कहा, जबकि वह अलेसांद्रा के पास खड़ा था। बिल्कुल नहीं। वह बहुत पहले ही नष्ट हो गई थी। जैसा कि मुझे याद है, तुमने उनमें से काफी कुछ लिया था। मुझे यह जानकर बुरा लगेगा कि तुम्हारी छोटी बेटी ने उन पर हाथ पा लिया हो। अगर ऐसा है तो मुझे उसके प्रयासों पर दया आएगी, जब मैंने पहले ही कहा था कि मेरे दिल में उसके लिए कोई भावना नहीं है। मैं तुम्हें इलाज के लिए ले जा सकता हूँ, एडगर ने केट को पेशकश की। उसे यह भ्रम था कि उनके बीच कुछ अधिक था,
जो उसे बहुत परेशान कर रहा था। मैं तुम्हें उसी समय ले जा सकता था जब मैंने अलेसांद्रा की बिल्ली को ठीक करने के लिए ले जाना चाहा था, लेकिन अफसोस वह अब नहीं रही। किसी चीज से टकराना बहुत कष्टदायक होता है न बैरन? एडगर ने अपने पहले के वार्तालाप को याद किया। हाँ, डेसमंड अभी भी उस दर्द को महसूस कर रहा था जब एडगर ने उसे अलेसांद्रा के दरवाजे के खिलाफ फेंक दिया था। ड्यूक एडगर, बिना किसी अपमान के आप हमारे परिवार के मुद्दों में शामिल नहीं हो सकते। आप अभी तक अलेसांद्रा से शादीशुदा नहीं हैं। जो कुछ भी बिल्ली के साथ हुआ वह आपकी चिंता का विषय नहीं है। अलेसांद्रा जानती है कि यहाँ पालतू जानवरों की अनुमति नहीं है। कटरीना ने इस मुद्दे पर चर्चा से बचने की कोशिश की क्योंकि इससे केट का नाम सामने आता। मुझे माफ करना, लेकिन अलेसांद्रा अब मेरी मंगेतर है और जो कुछ भी उसे परेशान करता है वह मेरी चिंता है। मैं उसकी इतनी परवाह करता हूँ कि जो कोई भी उसे परेशान करेगा उसे मार भी सकता हूँ, एडगर ने केट की ओर घूरते हुए कहा। उसे संदेह था कि इन तीनों में से केट ही अलेसांद्रा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही थी। उसके और अलेसांद्रा के बीच एक बात समान थी, केट से नफरत। केट ने एडगर की चेतावनी को समझते हुए अपनी सीट पर हिलने डुलने लगी। उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उसके नाखून उसकी त्वचा में धंस गए, लेकिन उसने कुछ महसूस नहीं किया। एडगर ने अपना हाथ अलेसांद्रा के कंधे पर रखा ताकि वह बोल सके। मैंने अभी तक कुछ नहीं खाया है। कृपया मेरे लिए टेबल लगाओ, माँ, अलेसांद्रा ने कटरीना से कहा। कटरीना ने अलेसांद्रा को माँ कहते और उसे आदेश देते हुए सुना तो वह गुस्से से बिफर उठी। यह लड़की अब अपनी असलियत दिखा रही है, उसने सोचा और खुद को कुछ कहने से रोक लिया। ड्यूक अब अलेसांद्रा के पीछे खड़ा था, उसे किसी भी हमले से बचाने के लिए जैसे कोई जानवर अपने मालिक की रक्षा करता है। कटरीना के पास कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वह तब तक इंतजार करेगी जब तक ड्यूक वहां से चला नहीं जाता। कटरीना, अब करो। डेसमंड ने महसूस किया कि स्थिति की गंभीरता को समझने वाला वह अकेला था। ड्यूक अलेसांद्रा से बहुत प्रभावित था, इसका मतलब था कि वे उसकी बेटी को परेशान नहीं कर सकते, वरना एडगर सचमुच उन्हें मार सकता था। डेसमंड एडगर की असली शख्सियत को जानता था, अनलाइक उसकी पत्नी और बेटी। वह बस अभी खेल रहा था, लेकिन जब वह बोर हो जाएगा तो उसकी असली प्रवृत्ति सामने आएगी। सजा की वजह से मैंने कल सुबह से कुछ नहीं खाया है। तुम्हें जल्दी करना चाहिए माँ, नहीं तो खाना ठंडा हो जाएगा। अलेसांद्रा ने माँ शब्द पर जोर दिया ताकि वह कटरीना को और परेशान कर सके। उसने इस घर को उनके लिए उतना ही असहज बनाने की योजना बनाई थी जितना यह उसके लिए था। मैं अभी आती हूँ, कटरीना ने कहा और उठते ही वहां से निकल गई। अलेसांद्रा की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ड्यूक ने उसका चेहरा बिना मास्क के देखा होगा। उसने केवल अपने कमरे में मास्क उतारा था। तब उसे एहसास हुआ कि शायद एडगर ने उसे तब देखा था जब वह छोटी थी, इससे पहले कि दुर्घटना हुई और उसने मास्क पहनना शुरू किया। यहाँ भोजन कक्ष में नौकर क्यों नहीं हैं जो तुम्हारी जरूरतें पूरी कर सकें? एडगर ने पूछा। वह जानता था कि बैरन के पास पैसे की कमी थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बुरे थे। अगर तुमने आने से पहले खबर दी होती तो मैं नौकरों को यहाँ तुम्हारी और अलेसांद्रा की सेवा के लिए तैयार रखता, डेसमंड ने कहा। तुम कह रहे हो कि मुझे पहले बताना चाहिए था ताकि तुम यह दिखावा कर सको कि तुम्हारे पास बहुत सारे नौकर हैं। एडगर ने डेसमंड की चाल को तुरंत भांप लिया। अलेसांद्रा ने अपने पिता को ड्यूक के सामने झूठ बोलते और असहाय होते देख मुस्कुराई। उसने महसूस किया कि उसके पिता केवल उन पर ही धौंस जमाते हैं जिन्हें वह अपने से कमजोर समझते हैं। अब उसे एहसास हो गया कि उसका पिता कितना दयनीय था। अलेसांद्रा को अपने पिता की कमजोरी देखकर खुशी हो रही थी, जबकि केट को उसकी मुस्कान देखकर गुस्सा आ रहा था। क्या तुम इसका आनंद ले रही हो, अलेसांद्रा? यह हास्यास्पद है, केट ने व्यंग्य से कहा। यह ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी जलन से छुटकारा पाने की कोशिश करनी चाहिए, केट।
हरा रंग तुम पर अच्छा नहीं लगता, अलेसांद्रा ने जवाब दिया। एडगर ने हंसते हुए देखा कि केट हरे रंग की ड्रेस पहने हुई थी, इसलिए अलेसांद्रा के शब्दों का दोहरा मतलब था। उसने देखा कि अलेसांद्रा धीरे धीरे अपने खोल से बाहर आ रही थी और वह उसकी प्रशंसा करना चाहता था। केट ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा और खड़ी हो गई। क्या तुम्हें लगता है कि जब वह तुम्हारा चेहरा देखेगा तो उसकी रुचि बनी रहेगी? एडगर, क्या तुम्हें यह सुनिश्चित नहीं करना चाहिए कि शादी से पहले उसका चेहरा देख लो? वह जो मास्क पहनती है, उसके पीछे की सच्चाई बहुत घिनौनी है। चलो, उसे दिखाते हैं, अलेसांद्रा। अलेसांद्रा केट की बातों का जवाब नहीं दे पाई क्योंकि वह अभी एडगर को अपना चेहरा दिखाने का आत्मविश्वास नहीं जुटा पाई थी। मुझे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, एडगर ने अलेसांद्रा की जगह जवाब दिया। मैंने उसका चेहरा बिना मास्क के देखा है। तुमने मुझसे उसके चेहरे के बारे में झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की?